मैं तो ये तक सोच के गया था अगर मेरे मैथ में 95 से कम आ गए, यहाँ पर तुम 2 क्वेश्चन बहुत इजीली बना दोगे, लेकिन उसके बाद जो 2 क्वेश्चन होंगे बनाने वाले उसमें तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जब मेरे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर आया था, मैं सबसे पहले देखता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन कि कौन सा है कौन सा नहीं, तो तुम्हें टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। सो हेलो हेलो हेलो, कैसे हो तुम सब? एम एस और बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए। और देखो, मैंने सुना है तुम सभी को 12th मैथ के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत कष्ट दे रहे हैं, वो बहुत पीड़ा दे रहे हैं। और अगर आपको भी बहुत कष्ट और पीड़ा है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मैं 12th क्लास में था तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था मैथ। और एग्जाम देने से पहले मैं तो ये तक सोच के गया था अगर मेरे मैथ में 95 से कम आ गए तो लालत है मुझसे। अब इस बात से तुम अंदाजा लगा लो मेरा मैथ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्या मेरे मैथ में 95 आए वो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। अभी के लिए तो हम बात करते हैं तुम्हारे मैथ में जो 8 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें से तुम्हें बनाना होता है 4 लॉन्ग क्वेश्चन। और ये तुम 4 लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाने वाले हो, आज हम इसी स्ट्रेटेजी पे काम करने वाले। तो हाँ, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो और अगर आपको मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है 12th मैथ के, तो ये वीडियो आपके लिए। तो हाँ, आज अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के बीच में मैं तुम्हें दूंगा मैथ के लिए कुछ क्वेश्चन, जिससे तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हाँ, वो लेने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना। आज अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक नहीं किए लाइक कर दो, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो फ्री होता है। आज आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है मेरे मैथ का क्वेश्चन पेपर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने मैथ में लॉन्ग फॉर्मेट में कौन कौन से क्वेश्चन को बनाया है, कौन कौन से क्वेश्चन को छोड़ दिया था। सबसे पहले देखो, ये 8 क्वेश्चन आए थे मेरे मैथ के एग्जाम में। अब देखो, यहाँ पर एक बात है, 10th का जो मैथ होता है उसमें तुम लॉन्ग क्वेश्चन को इजिली बना सकते हो, लेकिन 12th के मैथ में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर तुम 2 क्वेश्चन बहुत इजिली बना दोगे, लेकिन उसके बाद जो 2 क्वेश्चन होंगे बनाने वाले उसमें तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और यहीं पर जरूरत है एक एबिलिटी की, जिसका नाम होता है डिसीजन एबिलिटी। तुम कितना जल्दी डिसीजन ले सकते हो, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा छोड़ना है। तो मुझे देखो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बनाए हैं, कौन कौन से छोड़े हैं। देखो, जैसा कि मैंने बोला, ये थे 8 क्वेश्चन और इनमें से मैंने बनाया है एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 34 और 35 को देखोगे तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि पूछे गए मैट्रिक्स से एंड डिटरमिनेंट चैप्टर से। हाँ, तो मैंने बनाए थे स्टार्टिंग में ये दोनों क्वेश्चन। उसके बाद मैंने बनाया क्वेश्चन नंबर 36 जो कि पूछा गया था वेक्टर 3D से, और ये क्वेश्चन इजी था। और इसके बाद मैंने लास्ट में बनाया ग्राफ। लेकिन देखो, अब तुम पूछोगे भैया आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाए, इसका मतलब आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन सही थे। तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बोल सकते हो मैथ में मेरी किस्मत खराब थी। जैसा कि तुम देखो, क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35 मैं पूरा नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि मैंने इसका आंसर गलत कर दिया। मैं फिर से बोल दूं, यहाँ पर मेरा प्रोसेस पूरा सही था लेकिन आंसर गलत था, और इसलिए मुझे इन दोनों क्वेश्चन में 3-3 नंबर मिले होंगे स्टेप मार्किंग के। अब देखो, वो दोनों क्वेश्चन में गलती करना वो नॉर्मल है, चलता है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन नंबर 36 में हगा है ना, मतलब तुम खुद देख लो। जब मेरे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर आया था, मैं सबसे पहले देखता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन कि कौन सा है कौन सा नहीं, और मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 36 देखा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हो गया। मैंने सोचा चलो भाई ये क्वेश्चन तो मैं फोड़ दूंगा, लेकिन जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन बनाने गया तब वहाँ पर जाके मैं इस क्वेश्चन का फॉर्मूला ही भूल गया। मतलब तुम समझ सकते हो, ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी है, जिसमें मुझे 5 नंबर मिल सकते थे, लेकिन एंडिंग पॉइंट पे आके मैं फॉर्मूला ही भूल गया। और मैथ के एग्जाम में मैंने ऐसी कुछ जगह जो मतलब गंदगी मचाई है ना, वो मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। और इसी गंदगी की वजह से मेरे मैथ में 95 नहीं आ पाए। मैंने ऐसे कौन कौन सी मिस्टेक की जिसकी वजह से मेरे 95 नहीं आ पाए, मैंने ऐसे कौन कौन सी मिस्टेक की थी जो कि तुम्हें नहीं करना है, मैं तुम्हें कभी और बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो पे बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 37 जो कि ग्राफ था। ग्राफ मेरे लिए बहुत इजी था, मैंने ग्राफ में बहुत अच्छा किया, मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। तो देखो, ये था मेरा लॉन्ग क्वेश्चन का जर्नी। मैंने अपना टाइम पे इन्हीं क्वेश्चन को बनाया था, इन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। देखो, ये थे ऐसे क्वेश्चन जिनको मैंने बनाया था, लेकिन एक बार देखो तुम ऐसे क्वेश्चन जिनको मैंने स्किप कर दिया था। तुम देखो क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए इंटीग्रेशन से, मतलब कि समाकलन। दूसरा पूछा गया डिफरेंशिएशन से, मतलब कि अपकलन। एंड तीसरा पूछा गया इन्वर्स ट्रिगो से। एंड लास्ट में क्वेश्चन नंबर 35 जो कि पूछा गया है प्रायिकता से। तो देखो, जस्ट इन केस मैं तुम्हें बता दूं, मैं यहाँ पर ट्रिगो के लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गया था, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया वो नहीं आया। इसकी वजह से मैंने ट्रिगो के क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं किया। और रही बात डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, तो भाई देखो, मैं तो पहले ही सोच के आया था कि इनके क्वेश्चन को मुझे छूना भी नहीं है। एक बार मैंने क्वेश्चन को छू दिया तो मुझे पता है ये मेरा 10 से लेकर 15 मिनट आराम से खत्म कर देंगे, और एक क्वेश्चन में मैं 20 मिनट बिल्कुल नहीं देना चाहता। इसलिए देखो, मैं पहले गोल बना के आया था कि मैं प्रायिकता, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इनके क्वेश्चन को छूंगा भी नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन को। और यहाँ पर तुम्हें भी इसी टाइप की स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी पड़ेगी अगर तुम 4 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना चाहते हो। देखो, मेरा आंसर गलत हुआ है, मैथ में ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है मैथ के एग्जाम में 4 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया,
एग्जाम से 10 मिनट पहले। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, मैथ के एग्जाम में 95% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसलिए जो मैथ का एग्जाम होता है उसमें तुम्हें टाइम को लेकर चलना पड़ता है। और तुमने तो 10th का एग्जाम भी दिया है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा मैथ के एग्जाम में टाइम कैसे भागता है। हाँ, तो देखो ये थी मेरी स्टोरी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी मैथ में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि तुम मैथ में 4 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं 12th मैथ में कौन कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट है इनवर्स से आते हैं, सेकंड है मैट्रिक्स से, थर्ड है डिटर्मिनेंट, फोर्थ है डिफरेंशिएशन, फिफ्थ है इंटीग्रेशन, सिक्स्थ है वेक्टर 3D, मैं यहाँ पर दोनों को एक ही बोल रहा हूँ, एंड लास्ट है प्रायिकता। और हाँ, एक और चैप्टर है जहाँ से ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो जैसा कि तुमने देखा यहाँ पर ये सारे ऐसे चैप्टर है जहाँ से मैथ के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। अब मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि जाएंगे इन सारे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अगर तुम ऐसा करने गए तो शायद तुम्हारा दिमाग भी खराब हो सकता है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम सारे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को ना करो। तुम पहले गोल बना के चलो कि तुम्हें मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन में किस किस चैप्टर के क्वेश्चन को छूना है। जो चैप्टर तुम्हें ईजी लगता है, जो चैप्टर तुम्हें अच्छा लगता है, उनके लॉन्ग क्वेश्चन को तुम छू सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर बहुत बच्चों को चैप्टर नंबर 7 और इनवर्स के क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन दूसरी साइड कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको चैप्टर नंबर 7 और इनवर्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते होंगे, उनको बनाने में मजा आता होगा। तो जिनको ये दोनों चैप्टर हार्ड लगता है तुम इन दोनों चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को मत छूना, और जिनको ये दोनों क्वेश्चन फन लगता है तुम इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन को छू सकते हो। अब यहाँ पर डिसाइड तुम्हें करना है तुम्हें कौन सा चैप्टर ईजी लगता है, कौन सा चैप्टर हार्ड लगता है। अगर तुम्हें अगर मुझसे राय मांगो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ डिटर्मिनेंट कर लेना, डिटर्मिनेंट के लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हो गया ग्राफ कर लेना, यहाँ के क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ पर जो वेक्टर 3D चैप्टर है यहाँ के लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है ये जो चैप्टर है ना वेक्टर 3D, यहाँ से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 4 साल बाद आया है, उससे पहले नहीं आता था। इसलिए देखो अगर तुम कर सकते हो मैं तुम्हें बोलूँगा तुम कर लेना डिटर्मिनेंट, उसके बाद कर लेना ग्राफ, और अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तुम कर सकते हो ट्रिगो को, और लास्ट में डिफरेंशिएशन को कर लेना। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कि ट्रिगो क्वेश्चन हार्ड लगते होंगे, वो बोलेंगे भैया नहीं हमसे नहीं होने वाला, तो तुम दूसरा चूज कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें फिर से बोल दूं अगर आपको मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है तो तुम्हें पहले से डिसाइड करके जाना पड़ेगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को बनाऊंगा, इस चैप्टर के क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारे मैथ में 4 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, तुम बना पाओगे टाइम से पहले। अगर तुम बिना कुछ सोचे चले गए मैथ के एग्जाम में तो तुम्हें टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए देखो अभी तुम्हें डिसाइड करना है तुम मैथ के किस चैप्टर के क्वेश्चन को बना सकते हो, किस चैप्टर को छोड़ सकते हो। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर के या सेंटेब एग्जाम के या मंथली एग्जाम के, तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। देखो ये है PDF जिसमें तुम्हें मिल जाएगा 500 से लेके 600 MCQ, तुम्हें 100 से 200 मिल जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन और 40+ मिल जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हो। और इसका लिंक तुम्हें कहाँ मिलेगा, इसका लिंक आपको मिलने वाला है मेरे WhatsApp चैनल में। ये रहा चैनल, अगर ज्वाइन किए हो तो अच्छी बात है, ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कैसे कर पाओगे, नीचे तुम्हें कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाओ और प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो मैथ किसी का सगा नहीं है भाई, तुम्हें मैथ के क्वेश्चन को फोड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ठीक है आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो, फ्री होता है, पहले से करके बैठे हो तो थैंक यू। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, हिंदी पे या इंग्लिश पे, फटाफट कमेंट करो, बहुत सारे कमेंट करो, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा।